एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। और इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रीड फंक्शन के बारे में देखा था। हम लोगों ने रीड फंक्शन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था कि रीड फंक्शन में तीन तरह के जो रीडिंग फ्रॉम फाइल्स होता है वो तीन मेथड होते हैं। एक रीड होता है, दूसरा रीड लाइन होता है और तीसरा रीड लाइन्स होता है। ठीक है, तो इसके बारे में रीड का प्रोग्राम हम लोगों ने देखा था। और इसी रीड वाले प्रोग्राम में जो है अगर आप लोग ने नहीं देखा हुआ तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा फाइल हैंडलिंग में। और इस तरह से हुआ था। इसी में एक प्रोग्राम और था रीड वाले में ही। फिर उसके बाद हम लोग रीड लाइन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये लगभग हो गया है। अब रीड और रीड लाइन, ये रीड लाइन और रीड लाइंस दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो अब इसी रीड वाले में ये जो रीड वाला फंक्शन था उसमें एक प्रोग्राम और बताना चाहता हूं मैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे लिखा है राइट अ program to display the size of a file in byte, the size of the file in a byte। तो राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द साइज ऑफ अ फाइल इन बाइट्स, यानी हमको साइज निकालना है फाइल का बाइट्स में। ठीक, तो अब कोई किसी भी फाइल का हम साइज कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग का ये प्रोग्राम है, ये एक फाइल है। ठीक है, अब इसमें फाइल में कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ ऐसे लिखा है। अब इसका हमको साइज निकालना है। तो जब तक आप शुरू से लेकर फाइल को फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक रीड नहीं करेंगे तब तक आप कैसे निकाल पाएंगे। तो हम करते क्या है कि पूरे फाइल को रीड करते हैं। ठीक है, तो अब पूरे फाइल को रीड करने के लिए हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे मान लीजिए हमने बनाया था ऑब्जेक्ट फाइल इज इक्वल टू रीड, सॉरी, फाइल इज इक्वल टू, पहले ओपन कर लेंगे, स्ट्रीम बनाएंगे ओपन, और उस ब्रैकेट में उसका पूरा पाथ दे देते हैं। तो जैसे मान लीजिए डी डबल स्लैश माई डॉक डबल स्लैश, इस फाइल का नाम है मान लीजिए स्टोरी डॉट टी और इसका मोड हो गया दैट इज रीड मोड हो गया। हमने इसको रीड मोड में ओपन कर लिया। हमने किस मोड में ओपन कर लिया? रीड मोड में। ठीक, अब इस रीड मोड में ओपन करने के बाद हम इसकी पूरे फाइल को पहले रीड करते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया s इज इक्वल टू, हमने लिखा फाइल डॉट रीड फंक्शन को कॉल किया और यहां पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, इसके पहले वाले जो प्रोग्राम में हम लोग ने आर्गुमेंट दे देते थे। ठीक है, आर्गुमेंट दे देते थे, ये रीड द इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। देखें यहां पे भी आर्गुमेंट हमने नहीं दिया, ये पूरा इंटायर कंटेंट, यहां पे हमने 40 आर्गुमेंट दिया था, यहाँ 30 दिया था। तो इसका मतलब जैसे ही ये लाइन लिखेंगे द फाइल डॉट रीड, यानी पूरा जो इंटायर कंटेंट है। ठीक है, यहां पर चाहिए तो आप लिख लीजिए रीड द इंटायर कंटेंट्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पूरे कंटेंट को रीड करके और स्टोर किस में कर देता है? एस में कर देता है। ठीक है, एस में कर दिया इसने। अब क्या करते हैं कि इस एस की साइज निकाल लेते हैं, यानी जो कंटेंट पूरा आ गया अब इसकी साइज हम निकाल लेते हैं। तो साइज इज इक्वल टू हम लिख देते हैं, जो साइज इज इक्वल टू लेन फंक्शन यूज करते हैं, लेन ऑफ एस को यूज कर लेते हैं। साइज इज इक्वल टू लेन ऑफ एस, तो यानी ये जो है नंबर ऑफ बाइट्स में जो भी स्ट्रेंथ होती है वो आ जाता है और उस स्ट्रेंथ को फिर हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट डबल कोट्स में साइज ऑफ गिवन फाइल, साइज ऑफ गिवन फाइल, जो साइज होता है दैट इज साइज, SIZE, इसको हमने वो कर लिया और फिर इसको प्रिंट करा लिया। इसको, इस साइज को हमने क्या करा लिया? प्रिंट करा लिया। द साइज ऑफ गिवन फाइल इज, साइज नाम के वेरिएबल में, और फिर यहां पे लिखते हैं फाइल डॉट क्लोज, हमने उस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर लिया, बंद कर दिया। तो इस तरह से रीड फंक्शन का लगभग हम लोगों ने सारा प्रोग्राम देख लिया है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम और रीड वाले में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये काउंट करना है, एक प्रोग्राम है रीड फंक्शन में, राइट अ program to count
how many vowels are present in story.txt फाइल। ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द हाउ मेनी वॉवेल्स आर प्रेजेंट इन story.txt फाइल। ठीक है, अब यानी हमको ये फाइंड करना है कि story.txt फाइल में कितने वॉवेल्स हैं। अब जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, दिस इज माई हाउस, माई नेम इज रवि। ठीक है, इस तरह से ऐसे दिया हुआ है। ठीक, अब पूरे इसके पूरे कंटेंट को रीड करना और इस फाइल का नाम जो है दैट इज story.txt फाइल। अब इसमें हमको ये पता करना है कि कितने वॉवेल्स हैं। ठीक, तो अब वॉवेल को फाइंड करने के लिए, इसका मतलब वॉवेल को निकालने के लिए हमको एक एक कैरेक्टर को निकालना पड़ेगा और एक एक कैरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका प्रोग्राम देखे कैसे बनाएंगे। तो अब इसका जब प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम लिखते हैं फाइल इज इक्वल टू ओपन और उस फाइल का नाम मान लिया d/my_doc/story.txt और / जो मोड होगा दैट इज रीड मोड हो गया। ऐसे रीड मोड में ओपन कर लिया, इसमें हमने रीड मोड में ओपन हो गया। अब इस फाइल के कंटेंट को रीड करना है, एक एक कंटेंट को निकाल के चेक करना है। ठीक है, तो अब एक एक कंटेंट को जब निकाल के चेक करना है तो सबसे पहले सबसे पहले अब हम इसकी चेकिंग कब तक करेंगे कि जब तक कि ये फाइल हमारा क्या ना हो जाए, एंड ऑफ फाइल ना हो जाए, यानी जब तक इसमें हमको कंटेंट मिलता रहेगा तब तक हमारा चेकिंग जो प्रोसेस है, यानी जो चेक प्रोसेस है वो हमारा परफॉर्म होता रहेगा जब तक हमको कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें करते क्या है कि एक कंडीशन लगाते हैं, फाइल इज इक्वल टू ओपन। इस तरह से हो गया, रीड मोड में हमने ओपन कर लिया इसको। अब फिर इसके बाद इसमें कंडीशन एक लगा देते हैं कि जब तक हमारा कंटेंट मिलता रहे, यानी जब तक हमको कंटेंट मिलता रहेगा लूप हमारा क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसको चेक करने के लिए हम करते क्या है कि चेक करना है। तो अब इसमें पूरे हम कब तक चेक करते रहेंगे, हम एक लूप चलाते हैं, एंडलेस लूप, कि जब तक हमारा क्या ना हो जाए, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फॉल्स ना हो जाए, यानी उसमें वैल्यू कुछ ना कुछ हमेशा रहे एंड जब तक खत्म ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं x और x इज इक्वल टू ऐसे स्पेस भर लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या कर लिया, स्पेस हमने लगा लिया, स्पेस कर लिया। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे क्या किया, स्पेस ले लिया और कंडीशन लगाया while x कोलन। ठीक है, जब तक x में कोई वैल्यू रहेगी, ठीक है, तब तक ये लूप क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। और हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा फाइल डॉट रीड फंक्शन को कॉल कर लिया, फाइल डॉट रीड फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, और ये जो कॉल किया और इसको किस में स्टोर कर लिया, x में, x इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड फंक्शन। ठीक है, यानी एक कैरेक्टर हमारा रीड हमने 1 कर दिया, यहाँ पे एक कैरेक्टर को एक कैरेक्टर को रीड किया। तो जब 1 कर दिया तो t है पहले आकर के किस में स्टोर हो जाएगा, x में। और यहीं पे चेक कर लेते इफ x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू a e, और अब और के लिए हम OR लिखते हैं, और लिखा हमने x इज इक्वल टू AEI, फिर और AEIO और x इज इक्वल टू AEIO, ऐसे सिंगल कोट्स में, देन कोलन यहाँ पे लग गया, देन क्या लग गया, कोलन लग गया। यानी जब तक एक एक कैरेक्टर को हमने रीड किया, अगर x की वैल्यू a है, e है, i है, o है, u है और o है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, काउंट करना है हमको वॉवेल्स को। तो एक यहाँ पे वेरिएबल और ले लेंगे, यहाँ पे मान लो हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वॉवेल इज इक्वल टू, यानी जब y इज इक्वल टू y प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है, यानी जब तक वो कंटेंट हमको क्या होता रहेगा, मिलता रहता है। ठीक है, तो जब तक ये कंटेंट मिलता रहेगा, ये प्रोसेस बार बार क्या होता रहेगा, एक एक कैरेक्टर रीड हो गया, पहले टी आया, फिर एच आया, फिर आई आएगा, तो आई जब ए ई आई वाले पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन हो जाएगा। इसी तरह से फिर एस आया तो कंडीशन फॉल्स, फिर एम आया कंडीशन फॉल्स, वाई पे फिर फॉल्स, एच पे फिर फॉल्स, फिर ओ पे फिर कंडीशन ट्रू, तो वाबिल में एक और प्लस हो गया। तो जब जब ट्रू मिलेगा उसको एक एक कैरेक्टर को उठाता जाएगा, और जब जब ट्रू मिलता जाएगा एक एक वैल्यू उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब इसी तरह से y इज इक्वल टू वाई प्लस वन हो गया। अब फिर यहां पे लिखते हैं हम लोग, यहां पे प्रिंट टोटल वॉवेल्स, टोटल वॉवेल्स हमारा हो जाएगा क्या, कॉमा y हो जाएगा। टोटल वॉवेल इसने प्रिंट कर दिया, टोटल वॉवेल्स आप चाहिए तो उसको नोट भी कर लिए, टोटल वॉवेल इज इक्वल टू y, और यहां पे फिर हम लिखते हैं फाइल डॉट क्लोज हो गया, यानी फाइल डॉट क्लोज, यानी हमने स्ट्रीम को तोड़ दिया, स्ट्रीम जो बनाया था। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे रीड वाले फंक्शंस के प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि हम रीडिंग कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमारा एंड ऑफ फाइल ना हो जाए, यानी जब तक कि कंटेंट खत्म ना हो जाए। इसीलिए हमने देखे यहाँ पे स्पेस दिया है, वाइल स्पेस अगर आ गया कंडीशन ट्रू हो गया तो ये प्रोसेस एक रीड किया इसने, वैल्यू को एक एक वैल्यू आता जाएगा, कंडीशन ट्रू होता जाएगा, और जैसे ही ये यहाँ पे लास्ट में आएगा, इसको कोई भी वैल्यू मिलना खत्म हो जाएगा, तो यानी एंड ऑफ फाइल जब कोई वैल्यू नहीं मिलता है तो वो वैल्यू हमेशा क्या होता है, फॉल्स होता है। तो फॉल्स के केस में ये लूप रुक जाएगा, क्योंकि इसमें पता होना चाहिए कब तक ये चलता रहेगा, एंडलेस ना हो, तो इसका एक कंडीशन होना चाहिए कि अब तक ये चले। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब आगे नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज सेकंड फंक्शन। तो सेकंड वाला हमारा जो था दैट इज क्या था, रीड लाइन था, रीड लाइन, सेकंड फंक्शन रीड लाइन। अब हम लोग रीड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रीड लाइन क्या करता है, सेकंड जो फंक्शन है दैट इज रीड लाइन, LINE, रीड लाइन। अब रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, इसके पहले वाला जो फंक्शन था रीड फंक्शन था, और ये वाला जो फंक्शन है दैट इज रीड लाइन। तो द रीड लाइन फंक्शन द रीड लाइन a line of input if n is specified, read the most of n bytes हो गया। Return the read byte in the form of a string ending with line character, or return a blank string if no more bytes are left or reading in the file हो गया। ठीक है, यानी ये जो ये रीड लाइन फंक्शन जो होता है, ये इसका जो सिंटेक्स होता है ये होता है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, रीड लाइन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लाइन होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में रीड लाइन जो लिखा जाएगा, यानी इस ब्रैकेट में n होता है, और ये स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। जो सारे कंटेंट इसके होंगे वो एज अ स्ट्रिंग होंगे। एक मिनट, इसको हम गलत हो गया, इसको ऐसे लिखे आप, यानी स्ट्रिंग के फॉर्म में ये आता है। ये किस फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे देखिए मान लीजिए इसका रीड लाइन की ये पूरी लाइन को, एक लाइन को एक बार में रीड करता है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये वन लाइन को एक ही बार में रीड कर लेगा, एक ही बार में क्या कर लेगा, एक पूरी लाइन को रीड कर लेता है। ठीक है, अब इसका जो प्रोग्राम है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि रीडिंग अ फाइल फर्स्ट 3 लाइन्स लाइन बाय लाइन। ठीक है, फर्स्ट 3 लाइन बाय लाइन। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं रीड लाइंस का। क्वेश्चन देखते हैं, रीडिंग अ फाइल फर्स्ट 3 लाइन्स लाइन बाय लाइन, यानी पहले जो 3 लाइन है उसको हमको लाइन बाय लाइन रीड करना है। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन रीड करना है, तो अब इसके लिए जो लाइन बाय लाइन रीड करना होगा तो हम रीड लाइन लगाएंगे। एक एक कैरेक्टर को रीड करना होगा तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, रीड फंक्शन लगाएंगे, या मतलब जिसमें स्पेसिफाई हो कि नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाई हो तो रीड लगाएंगे। लाइन बाय लाइन रीड करना है तो रीड लाइन लगाएंगे, और अगर लिस्ट में स्टोर करना है तो रीड लाइन्स लगाते हैं।
अब इसको आप बनाने के लिए रीडिंग फर्स्ट 3 लाइन्स लाइन बाय लाइन। अब देखिए बेटा, इसको करने के लिए सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल इज इक्वल टू ओपन डी डबल स्लैश माई डॉक डबल स्लैश story डॉट txt और इसका जो मोड होगा दैट इज रीड मोड हो गया, दैट इज रीड मोड हो गया। ठीक है, रीड मोड में हमने ओपन कर लिया। अब फर्स्ट 3 लाइन को हमको रीड करना है, फर्स्ट 3 लाइन को रीड करना है, तो हमने क्या किया कि पहला लाइन हमने लिखा, 3 लाइन को प्रिंट करना है, तो अगर हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे L1 इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन, फाइल डॉट क्या हो जाएगा, रीड लाइन हो जाएगा। ठीक है, और L1 इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन। ठीक, रीड लाइन हमने लिख दिया और इसके बाद इसको प्रिंट करा लेते हैं। अब प्रिंट हम इसको करा रहे हैं, तो प्रिंट फर्स्ट लाइन जो है प्रिंट करेगा, चाहो तो यहाँ पे मैसेज डाल दो, फर्स्ट लाइन और कॉमा करके L1 कर दिया हमने ऐसे। ठीक है, और एक चीज और वो हो गया, प्रिंट हमने L1 कर दिया और इसी में हम ऐसे L1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से फिर L1 इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब ये जब लिखेंगे तो ये फर्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, फर्स्ट लाइन रीड करेगा, ये जैसे हमने लिखा तो सेम वेरिएबल में क्या करता है, ये सेकेंड लाइन को रीड करता है। ठीक है, और इसी तरह से फिर इसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट सेकेंड लाइन दैट इज L1 अगेन। ठीक है, और फिर तीसरी लाइन को प्रिंट करना है, तो फिर हमने L1 लिखा, फाइल डॉट रीड लाइन ऐसे लिखा, तो यानी ये थर्ड लाइन को प्रिंट करेगा। रीड लाइन क्या प्रिंट करेगा, थर्ड लाइन को, तो थर्ड लाइन को प्रिंट करेगा और फिर प्रिंट हमने करा दिया, प्रिंट थर्ड लाइन। ठीक है, और फिर L1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, और फिर लास्ट में फाइल डॉट क्लोज लिखा हमने, सारा फाइल हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, अब जैसे देखिए होता क्या है कि इस तरह का जब क्वेश्चन ये आएगा तो होगा क्या, अब हम आपको बता रहे हैं इंटरनली क्या होता है। ठीक है, इंटरनली में जैसे मान लीजिए ये हमारा फाइल है, ठीक है, ये है story.txt। अब जैसे मान लीजिए लिखा दिस इज माई हाउस। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, माई नेम इज अंकित, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, जैसे 4 लाइन्स। अब होगा क्या कि जब हम रीड लाइन्स लिखते हैं तो ये पूरे कंटेंट को उठा करके एक ऐसे स्ट्रिंग में स्टोर कर देता है। पूरे कंटेंट को किस में स्टोर कर देगा, स्ट्रिंग में। ठीक है, पूरे कंटेंट को उठा करके ऐसे एक स्ट्रिंग में स्टोर कर देता है। अब जैसे ही पहली लाइन आई L1 इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन, तो इसने क्या किया कि पहली लाइन को, अब ये पहली लाइन को उठा करके क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा। ये हमेशा क्या होता है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब कि जो भी रीड लाइन के थ्रू, रीड लाइन के जो भी कंटेंट होते हैं वो स्ट्रिंग में आके स्टोर होते हैं। यानी स्ट्रिंग में आके स्टोर हो गया, यानी यहाँ पे पहली लाइन आ गया THIS दिस, फिर स्पेस इज, फिर स्पेस माई, फिर हाउस HOUSE। ठीक है, ये आके स्टोर हो गया। अब इस पे ये पहली लाइन, अब फिर यहाँ पे जब लिखा गया ये आके स्टोर हो गया इस लाइन में, फिर प्रिंट फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पे मैसेज आ गया कि फर्स्ट लाइन और फिर दिस इज माई हाउस, ये ऐसे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब होगा क्या, फिर दोबारा आया, सेकेंड टाइम आया,
फाइल डॉट रीड लाइन। अब क्या होगा कि सेकंड टाइम जब आएगा तो सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन फिर आकर के इस कंटेनर में स्टोर हो जाएगा। अब ये पुराने कंटेंट जो है वो खत्म हो जाएंगे, पुराने कंटेंट खत्म हो गए, उसकी जगह पे नया कंटेंट आ गए, राम RAM राम स्पेस इज अ गुड बॉय, एक एक आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, सेकंड लाइन भी प्रिंट हो गया, तो तुरंत आएगा सेकंड लाइन राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, सेकंड लाइन प्रिंट किया। अब इसके बाद तीसरा जब आया, यहाँ पे तीसरा फाइल डॉट रीड लाइन फंक्शन आया, तो तुरंत इसने क्या किया, तीसरी लाइन को ले आकर के स्टोर कर दिया, इसमें तीसरी लाइन को स्टोर कर दिया। तो फिर यहाँ पे आ गया माई नेम इज अंकित, माई नेम इज अंकित आ गया, और इसने थर्ड लाइन को प्रिंट कर दिया L1। तो यानी यहाँ पे आ गया थर्ड लाइन माई नेम इज अंकित, ऐसे आके स्टोर हो गया स्टोर। उसके बाद ये इस तरह से, ये उसके बाद तीसरी लाइन प्रिंट करके फिर फाइल हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से सारे कंटेंट्स हमारे बनते हैं। ठीक है, अब एक प्रोग्राम और चेक कर देखते हैं हम लोग, लाइन का, रीड लाइन। अब अगला जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें क्या करना हम लोग को, कि रीड लाइन को यूज करके रीड द कंप्लीट फाइल इन अ लिस्ट, हमको पूरे कंप्लीट फाइल हमको यूज करके, रीड लाइन को यूज करके हम कोई भी प्रोग्राम इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। रीड लाइन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली माना गया है। ठीक है, इसी तरह से अब अगर रीडिंग अ कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है रीडिंग अ complete file, reading a complete file line by line। अब हम कंप्लीट फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है। ठीक है, पूरी फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो अब करना क्या है, इसमें भी वही चीज, सेम चीज जैसे हमने बताया था। पूरी फाइल को अगर रीड करना है तो जैसे हमने बताया था कि पूरी फाइल के कंटेंट को एक एक करके स्ट्रिंग में ला करके हम क्या कर सकते हैं, रखते हैं। रीड लाइन जो होता है स्ट्रिंग को यूज करता है, एक एक करके यूज रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जब हमको लाना है तो रीड अ कंप्लीट लाइन बाय लाइन हमको लाना है। तो रीड कंप्लीट फाइल को लाना है लाइन बाय लाइन में। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं, तो हम लिखेंगे फाइल इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में डबल कोट्स में, उसका रेफरेंस कंप्लीट पाथ दे देंगे, D कोलन डबल क्लोज माई डॉग स्लैश स्टोरी डॉट txt, और इसका जो मोड होगा दैट इज रीड मोड हो गया। रीड मोड हो गया, रीड मोड हो गया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे स्ट्रिंग इज इक्वल टू, एक ऐसे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब वही सेम चीज प्रोसेस में भी है कि हम कब तक रीड करते रहेंगे, तो जब तक कि हमारा फाइल क्या ना हो जाए, कंटेंट, फाइल के कंटेंट खत्म ना हो जाए, तब तक हम रीडिंग प्रोसेस को स्टार्ट रखते हैं। तो रीडिंग कंप्लीट फाइल, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया str नाम का, और उसमें स्पेस स्टोर कर लिया। ठीक है, और कंडीशन लगाया वाइल str। ठीक है, अब देखिए जब str इस तरह का कंडीशन लगाते हैं, तो अगर str में क्या स्टोर है, स्पेस स्टोर है, इसका मतलब str में स्पेस है, तो स्पेस की जो वैल्यू होगी, अगर कोई चीज स्टोर होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा ट्रू होती है, और अगर कोई चीज स्टोर नहीं होता है किसी भी वेरिएबल में, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फॉल्स होती है। ठीक, तो यानी इसका मतलब जब वाइल हमने लिखा है वाइल str, इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियली स्टोरिंग अ स्पेस, हमने यहाँ पे स्टोर स्पेस किया, अब उसको चेक किया कि यहाँ पे कुछ स्टोर है कि नहीं SPI में, str में, तो str में स्टोर है। तो अब हम लिखते हैं यहीं पे str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन, यानी इसका मतलब पहली लाइन आकर के हमारे किस में स्टोर हो गया, str में स्टोर हो गया। और फिर प्रिंट कराते हैं, प्रिंट str कॉमा, और एक नया चीज जान लीजिए, एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स स्पेस देते हैं। यानी क्या होगा कि पूरी जो लाइन होगी, स्पेस इस तरह से लिखने में क्या होता है कि जब हम एंड लगा देते हैं इसके साथ,
ठीक है, तो जब जब हम एंड लगा देंगे इसके साथ, तो आर्गुमेंट एंड एट द एंड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट विल इंश्योर दैट द आउटपुट शो एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द डेटा फाइल एंड नो प्रिंट इंस्टीड न्यू लाइन कैरेक्टर आर। मतलब जिस तरह से हमारा फाइल में स्टोर होता है, या अगर हमने एंड स्पेस लगा दिया तो एग्जैक्ट उसी तरह से करके यहाँ पे प्रिंटिंग होता है। तो इसने जैसे, अब मान लीजिए जैसे हमने लिखा ऐसे, हमारा लाइन का कंटेंट ऐसे लिखा हुआ है और ये हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा क्या चीज है, स्ट्रिंग, एक एक कैरेक्टर आकर के स्टोर है यहाँ पे। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन, यानी str में जो वैल्यू है, यानी str में क्या हो जाएगा, ये str है, इसका नाम क्या हो गया, इस स्ट्रिंग का नाम str हो गया। इसमें पहली लाइन आ करके किस में स्टोर हो जाएगा, इस str में स्टोर हो गया, str में स्टोर हो गया। और इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर गया, चेक किया कंडीशन, वाइल str, यानी str में कोई वैल्यू है, तो यानी अब सेकंड लाइन ये उठाएगा। कौन सी लाइन उठाएगा, सेकंड लाइन को उठा करके फिर str में स्टोर करेगा। फिर प्रिंट किया, उसको करेगा। फिर तीसरी लाइन को उठा करके स्टोर करेगा, फिर प्रिंट करेगा। फिर चौथी लाइन को स्टोर करके इसमें करेगा। फिर जब पांचवी लाइन पे आएगा तो str में कोई भी पांचवी लाइन तो है ही नहीं, तो str में जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी, यानी कुछ नहीं होगा। तो str की वैल्यू फॉल्स हो गई, यानी ऊपर फिर गया, तो ये कंडीशन यहीं पे क्या हो जाता है, प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो जाता है, प्रोग्राम यहीं रुक जाता है, तो str की वैल्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे इसको चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो यहीं पे हम फिर लिखते हैं फाइल डॉट क्लोज, यानी अब हमारा फाइल यहाँ पे क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम रीड लाइन को भी यूज करते हैं। तो रीड लाइन फंक्शन विल रीड अ फुल लाइन, a line is considered till a new line character is encountered in the data file होता है। ठीक है, ये एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो न्यू लाइन होता है, यानी ये कंटेंट एकदम इस लाइन को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे कि द रीड लाइन function will read a full line, a line is considered till a new line character is encountered in the डेटा फाइल। ठीक है, तो जब तक कि जब टिल लास्ट तक जो है डेटा फाइल में, जब तक हमारा क्या नहीं मिल जाता है, वो एंड ऑफ कैरेक्टर नहीं मिल जाता, नहीं बैक स्लैश नहीं मिल जाता, EOL एंड ऑफ लाइन नहीं मिल जाता, तब तक वहां तक के कंटेंट को उठा करके इस स्ट्रिंग में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, और इस पे जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना वो कर सकते हैं। ठीक है, एक इसी तरह से जल्दी से एक प्रोग्राम पढ़ लेते हैं कि reading a complete file and check how many line start with T or small t character। ठीक है, कितनी लाइनें टी या स्मॉल टी कैरेक्टर से स्टार्ट हुई हैं, कितनी लाइनें ऐसी हैं, यानी इसमें कितनी लाइनें ऐसी हैं जो टी या टी से स्टार्ट हुई है। तो अब आप बताइए, आपको ध्यान होगा कि जब हम स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं तो स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग भी होता है 0 1 2 3 4। तो अब किसी लाइन को स्टार्ट होने में कैसे पता चलेंगे कि किस लाइन का पहला कैरेक्टर टी कैरेक्टर है। तो जब हम स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं तो एरे के इस स्ट्रिंग के 0 पोजिशन पे जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, हमेशा स्टार्टिंग होगा, तो उसी को चेक करते हैं। ठीक है, तो अब उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, लिखेंगे फाइल इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में d:// my doc /story.txt
txt और जो इसका मोड होगा दैट इज रीड मोड हो जाएगा। ठीक है, और फिर वही str इज इक्वल टू स्पेस कर लेते हैं और कंडीशन लगाते हैं while str कोलन। ठीक, कोलन हो गया। अब कब तक हम रीड करेंगे? जब तक कि हमारा फाइल एंड ऑफ फाइल ना हो जाए। तो हम लिखेंगे फिर यहाँ पे str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड line, रीड लाइन हमने लिखा। ठीक है, अब पूरी लाइन स्टोर हो गई str में। अब str का पहला कैरेक्टर चेक करते हैं कि इफ str ऑफ 0 इज इक्वल टू कैपिटल T और str ऑफ 0 इज इक्वल टू स्मॉल t है, सॉरी सिंगल कोट्स में होगा, यानी कैपिटल T है या स्मॉल t है। तो एक वेरिएबल यहाँ पे और लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0। तो हम यहीं पे क्या करते हैं, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी अब जो पहला लाइन रीड किया इसने, इसमें इस एरे में लाकर इस स्ट्रिंग में लाकर स्टोर किया। अब इसका जो 0 पोजीशन होगा वो जितनी लाइनें आएंगी सब इसके 0 पोजीशन पे आएंगी, लाइन पे आएंगे तो उसको चेक करते जाएंगे। अब फिर यहीं पे प्रिंट करा देते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं प्रिंट कराएंगे, अब इसके इंडेंट को यूज करते यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट टोटल लाइंस। ठीक है, कॉमा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसको ऐसे बंद और फिर लिख देते हैं फाइल डॉट क्लोज, फाइल डॉट क्या लिख देते हैं, क्लोज लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइन के भी प्रोग्राम्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हम और भी प्रोग्राम पढ़ेंगे आगे हमारे वीडियोस में, आप और भी प्रोग्राम को देखेंगे। तो जो तीसरा टॉपिक, हमारा दूसरा टॉपिक भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, दैट इज रीड हमने पढ़ा दिया। अब हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा लिया है रीड लाइन। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक पढ़ा है रीड लाइंस, वो हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।